हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? व्यवसाय की प्रकृति। अब जो व्यवसाय की प्रकृति है यह गुडविल को अफेक्ट करती है। और कैसे अफेक्ट करती है? यदि मान लीजिए कि व्यवसाय लोगों की दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है तो इस तरह के व्यवसाय में जो लाभ होता है वह स्थिर होता है। और यदि व्यवसाय वहीं लोगों के फैशन की वस्तुएं से जुड़ी हुई है तो जो फैशन की वस्तु है उसमें जो ब्रांडेड वस्तुएं हैं उनको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो ब्रांडेड वस्तुएं हैं उनकी गुडविल क्या होती है? अत्यधिक होती है। तो व्यवसाय की जो प्रकृति है वह भी गुडविल के ऊपर क्या करती है? प्रभाव डालती है। ठीक है। उसके बाद है जोखिम, रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर है, इसका भी प्रभाव गुडविल के ऊपर पड़ता है। यदि मान लीजिए कि किसी व्यवसाय में रिस्क क्या है? अत्यधिक है, तो उस व्यवसाय का जो गुडविल है वह क्या होगा? कम होगा। और जिस व्यवसाय में रिस्क कम है तो उस व्यवसाय का गुडविल क्या होगा? अत्यधिक होगा। तो इस तरह से रिस्क फैक्टर भी गुडविल के ऊपर प्रभाव डालती है। उसके बाद देखिए बच्चों, एकाधिकार शक्ति, मोनोपोली पावर। अब देखिए मोनोपोली जो पावर जो है, अब यह भी गुडविल को अफेक्ट करती है। और किस तरह से अफेक्ट करती है? यदि मान लीजिए कि कोई बाजार में कोई ऐसी संस्था है जो सामान बनाती है और वह सामान दूसरे संस्था के द्वारा नहीं बनाया जाता है तो इस तरह से उस बाजार में उस व्यापार का एक मोनोपोली पावर क्रिएट हो जाता है, जिस कारण से उनकी ख्याति अत्यधिक हो जाती है। तो इस तरह से जो फॉर्म का या फिर संस्था का या कंपनी का मोनोपोली पावर है उसका भी प्रभाव ख्याति के ऊपर पड़ता है। ठीक है। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा फैक्टर है लोकेशनल फैक्टर। अब देखिए बच्चों, जो लोकेशनल फैक्टर है वह क्या है कि लोकेशनल फैक्टर का भी गुडविल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यवसाय अनुकूल स्थान पर है तो अनुकूल स्थान पे जो व्यवसाय होगा तो उसकी ख्याति क्या होगी? अत्यधिक होगी। ठीक है। तो उस व्यवसाय के ऊपर भी ख्याति का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए बच्चों, जैसे यहाँ कोई जैसे लोगों के आसपास जो व्यवसाय है, अगर वह व्यवसाय लोगों की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? उस व्यवसाय की ख्याति अत्यधिक हो जाएगी। तो इस तरह से जो अगर अनुकूल स्थान पर वह व्यवसाय है तो उनकी ख्याति क्या होगी? अत्यधिक होगी। तो इस तरह से जो स्थानीकरण घटक है यानी जो लोकेशनल फैक्टर है इसका प्रभाव ख्याति के ऊपर पड़ता है। और चौथा क्या है हम लोग का? चौथा फैक्टर है प्रबंध की कुशलता। अब यदि मान लीजिए कि व्यवसाय में एक कुशल प्रबंधन है यानी एक अच्छा मैनेजमेंट है, उसमें सारे कर्मचारी अच्छे हैं, वह अपना काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं, उसमें मैनेजर अच्छा है, उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, तो उस कंपनी का क्या होगा कि ख्याति अत्यधिक होगी, जिसके कारण उस व्यापार या फिर फॉर्म में लाभ भी अत्यधिक होगा। तो इस तरह से प्रबंध की कुशलता भी गुडविल के ऊपर प्रभाव डालती है, जिस कारण से उस व्यापार का गुडविल कम ज़्यादा होता है। यदि मान लीजिए कि किसी व्यापार का प्रबंध अच्छा नहीं है तो क्या होगा? उस व्यापार का गुडविल भी कम जाएगा। तो इस तरह से प्रबंध की कुशलता भी व्यापार के ऊपर प्रभाव डालती है। उसके बाद है कैपिटल रिक्वायर्ड। अब देखिए बच्चों, कैपिटल रिक्वायर्ड क्या है कि जिस कंपनी में या फिर जिस व्यापार में, जिस संस्था में वांछित पूंजी यानी कैपिटल रिक्वायर्ड कम है और उस कंपनी की या फिर उस संस्था की लाभ अत्यधिक है तो क्या होगा कि उस कंपनी का लाभ अधिक है और उसमें कैपिटल कम लग रहा है तो ऐसी कंपनी का क्या होगा कि गुडविल अत्यधिक होगा। लेकिन वहीं पे अगर किसी कंपनी का कैपिटल तो अधिक लग रहा है लेकिन उसका प्रॉफिट कम है तो उस कंपनी की ख्याति क्या होगी? कम होगी। तो इस तरह से कैपिटल रिक्वायर्ड के का भी प्रभाव गुडविल के ऊपर पड़ता है। अब लास्ट जो हम लोग का पॉइंट है वह क्या है? ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। यानी ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि गुडविल को प्रभावित करते हैं। यानी जिस व्यापार ने ट्रेडमार्क करा लिया है उस व्यापार का क्या होगा कि गुडविल अत्यधिक होगा। जिस व्यापार ने पेटेंट करा लिया है उस व्यापार का गुडविल अत्यधिक होगा। और जिस व्यापार ने कॉपीराइट करा लिया है तो उस व्यापार का भी क्या होगा कि प्रॉफिट होगा वह अत्यधिक होगा। आई होप बच्चों आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।